हेलो बच्चों, माय नेम इज़ वसीम अख्तर एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ सीरीज़। बच्चों, ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ और इसमें मैं सिर्फ ट्रिक की बात करूँगा। और ये ट्रिक जो है मैथ्स के किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं और किसी भी क्लास के ऊपर हो सकते हैं। मैं पहले भी बहुत सारा ट्रिक बना रखा हूँ, बहुत ही यूनिक यूनिक ट्रिक है और वो सारे शॉर्ट्स पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बट मैं आज से ये एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिकी मैथ्स, और ये हर क्लास के बच्चों के लिए है। क्योंकि इसमें हम मैथमेटिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल फैक्ट से थोड़ा हटकर बात करेंगे, लॉजिकल अप्रोच पे बात करेंगे। तो अब ये आपको देखना है, इससे फ़ायदा ये होता है बच्चों कि आजकल कंपटीशन की दौर है। बोर्ड में भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हो चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे अगर हम रूल बाय रूल करें तो बहुत टाइम लगता है, और जिसके चक्कर में जो है हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक बनाकर बच्चों से शेयर करूं या उन्हें बताऊं, जिससे वो बोर्ड में अच्छा स्कोर करे और एज वेल वो कंपटीशन में भी वो अपना जो है गोल को पूरा करें कि कोई भी कंपटीशन में बैठे तो वो उसे क्रैक करें, ताकि उनका जो है ये सपना अधूरा ना रहे। क्योंकि आजकल बच्चे मैथ से बहुत डर रहे हैं, तो मेरा ये एक मिशन है कि आई वांट टू रिमूव द फियर ऑफ मैथ्स। तो ये चीज़ मैं इस ट्रिक को बनाकर करना चाहता हूँ उन तमाम बच्चों के लिए जो मैथ्स में वीक भी, हाँ उन्हें ट्रिक की ज़रूरत हो ट्रिक यूज करें, और जहाँ पे उन्हें प्रॉपर जैसे बोर्ड के एग्जाम में लिख कर एक्सप्लेन करना है, वहाँ तो आपको करना ही है, एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में देना है। तो आज जो मैं बच्चों ट्रिक लेकर आया हूँ, जिस चीज़ पे आज मैं बताने वाला हूँ, आप यकीन जानो ये ट्रिक देखने के बाद आप बहुत ही खुश होने वाले हो। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो, और आप अगर 10th क्लास के नहीं भी हो, 9, 7, 8 क्लास के किसी भी क्लास के आप बच्चे हैं, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए भी उतना ही सही है जितना 10th क्लास के लिए। लेकिन ये स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन कोई भी क्लास के बच्चे ये ट्रिक की सीरीज़ देख सकते हैं। इससे आपका मैथमेटिकल स्किल सही होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक जो है एक चैप्टर है हमारे मैथ्स में 10th क्लास के, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। के अंदर से एक टॉपिक है, उस पर बताऊंगा जो हर बच्चे जिससे परेशान रहते हैं और वो अक्सर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या फिर उनको अच्छा नहीं लगता उस रूल से करना है, क्योंकि टाइम लगता है उसमें, स्क्वायर रूट और ये सब चीज़ जो है इन्वॉल्व है, फिर फार्मूला यूज करना होता है जिससे वो परेशान होते हैं। तो आज से वो काम आपको नहीं करना है। एमसीक्यूज में ना कोई डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, ना कुछ, सीधा सीधा ये लॉजिक लगाना है, और 2 स्टेप मैक्सिमम 10 सेकेंड, ये आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। 10 सेकेंड के अंदर में भी आप उसका जवाब बता सकते हो। तो बच्चों, जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ आखिर वो क्या चीज़ है, तो उससे बताने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिक सीरीज को, या मेरे चैनल पे जितने भी आप वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ पहले तो लाइक करो और कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, ये जो भी हमारा सीरीज है आपको कैसा लगता है। और ये वीडियो या जो भी ट्रिकी वीडियो है या हमारे चैनल पे जो भी वीडियो है, आप इससे प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखें और फ़ायदे उठाएं। तो बच्चों, मैं अब वो बता दूँ टॉपिक क्या है। तो आज की टॉपिक है कोलिनियरिटी। अब ये क्या होता है, मैक्सिमम आप लोगों को मालूम होगा कि कोलिनियरिटी मतलब क्या है। मतलब कंडीशन फॉर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो उसे कोलिनियर कैसे चेक किया जाए, कैसे बताएं। तो 10th क्लास के ये टॉपिक है, 10th क्लास के बच्चों को बताया जाता है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके और कोलिनियरिटी को प्रूव करना होता है, जिसमें टाइम लगता है 2 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो बच्चे अक्सर उससे करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट वगैरह का लोचा होता है। तो ये चीज़ मैं आज ख़त्म कर देने वाला हूँ, क्योंकि आज से आप कोई ना डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे और ना यहाँ पे आपको कोई डेफिनेशन पे काम करना है। अब करना क्या है, तो पहले ये समझ लो कोलिनियर होता क्या है। तो बच्चों, 3 पॉइंट्स कोलिनियर तभी होता है जब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करे। तो या तो आप ग्राफ बना के टेस्ट कर लो, जो बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा डिफिकल्ट है। उससे अच्छा फिर क्या है, तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे सीख लो। इसमें 2 स्टेप है सिर्फ। स्टेप नंबर 1, अब इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि बात क्लियर हो, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए मैं सीधा आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। मैं यहाँ पे एक 3 पॉइंट्स ले रहा हूं बच्चों, 6, 9, और एक पॉइंट में ले लेता हूँ 0, 1, लास्ट पॉइंट में ले लेता हूँ -6 और -7। अब अगर मान लो ये आपके सामने ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपसे कोई कहे कि आप बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक, तो आप ये चाहते हो कि इसे मैं बिना लाइन ड्रॉ किए, अगर या बिना फार्मूला यूज किए मैं इसे बताऊं, तो फिर कैसे बताओगे। तो यही चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, तो प्लीज़ स्किप मत करना, छोटी वीडियो है, बिल्कुल एंड तक देखना। सबसे पहला काम आपको ये करना है बच्चों कि एक्स कोऑर्डिनेट को देखना है कि क्या वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है या डिक्रीजिंग में। अगर इंक्रीजिंग में है तो रहने देना है, और अगर इंक्रीजिंग में नहीं है तो इंक्रीजिंग में पहले उसे आप अरेंज कर लो। जैसे यहाँ देखो मैं, तो इंक्रीजिंग में नहीं है, पहले ये आना चाहिए, फिर ये, फिर माइनस वाला, सॉरी, फिर 0, फिर उसके बाद +6। तो पहले आपको
इंक्रीजिंग फॉर्म में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को देखते हुए पॉइंट्स को लिखना है। ये बात आप अच्छे से स्टेप नंबर 1 ये काम आपको हमेशा करना है कि 3 गिवन पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कर देना है, वाई कोऑर्डिनेट को नहीं देखना है आपको। अब ये अरेंज कर देने के बाद अब आपको देखना है कि क्या वाई कोऑर्डिनेट्स इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में। अगर y भी इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है तो फिर ये पक्का पॉइंट जो है 80% कोलिनियर होगा। 100% अभी श्योर नहीं कह सकते, लेकिन 80% चांसेज है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा बट वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है या डिक्रीजिंग में भी नहीं है तो ये पॉइंट्स फिर कोलिनियर नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है आज से, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है तब तो अब क्या करेंगे, अब आपको ये करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्म में एक्स कोऑर्डिनेट को सेट किया, वाई कोऑर्डिनेट को अगर मैं नोटिस करूँ तो देखो -7 1 9 ये भी इंक्रीजिंग फॉर्म में है, मतलब 80% पॉसिबिलिटीज़ है कि कोलिनियर है, लेकिन श्योर अभी होके नहीं कर सकते। अब एक और काम कर लेंगे फिर 100% कन्फर्म हो जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। अब क्या करेंगे तो आप देखो यहाँ पे आप देख रहे हो x1 है, x2 है और x3 है, हमेशा 3 होगा x1 x2 x3। आपको इसका डिफरेंस निकालना है। x2 माइनस x1 करोगे 0 माइनस 6 प्लस 6 आएगा, फिर x3 माइनस x2 करोगे 6 माइनस 0 6 आएगा, एंड एक लास्ट करोगे x3 माइनस x1 तो ये आएगा बच्चों 6 माइनस 6 ये होता है 12। अब आपको देखना है कि ये तीन जो हमने डिफरेंसेस निकाला है, तीन वैल्यू जो निकाला है, क्या इन तीन में से किसी दो का सम तीसरे के बराबर है। तो बिल्कुल 6 प्लस 6 इक्वल होता है 12। इसका मतलब बच्चों ये 100% कोलिनियर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये कोलिनियर बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक एग्जांपल से और करा रहा हूँ, वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखो और जो मैं दो बातें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है कि पहली रूल नंबर 1 ये है कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है, अगर इंक्रीजिंग में है तो कोई बात नहीं। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को चेक करना है कि अगर वो भी इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में, दोनों में से किसी में हो सकता है, तब 80% पॉसिबिलिटीज़ है कि वो हो सकता है कोलिनियर। फिर हम सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे और अगर सेकेंड रूल उस पर अप्लाई करने के बाद वो वैलिड हुआ, सही हुआ, तो फिर वो कोलिनियर है। अगर फेल हो गया तो फिर वो कोलिनियर नहीं है, या पहले भी वो फेल हो सकता है। अगर हमने एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, बट वाई कोऑर्डिनेट की कोई ऑर्डर नहीं है, तो वहीं पे वो फेल्ड हो गया कि ये कोलिनियर नहीं होगा कभी किसी भी कीमत पे, चाहे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक कर लो, 100% वही मिलेगा। अब एक एग्जांपल और देखो बच्चों, एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, -2501 और तीसरी पॉइंट में ले लेता हूँ 2 - 3। अब आपको चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को देखना है यहाँ पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों देखो ध्यान से, ये इंक्रीजिंग फॉर्म में ही है ऑलरेडी, क्योंकि -2 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 2 आता है, तो मुझे अब इसे करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी होता है इंक्रीजिंग में, कभी नहीं होता है। तो अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट को चेक करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट देखो 5 है, फिर 1 है, फिर -3 है, मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो यहाँ पे बच्चों x को हमने इंक्रीज किया तो y क्या मिला, डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो इसका मतलब 80% चांस है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कोलिनियर हैं। लेकिन इसे कंफर्म कैसे करेंगे, तो डिफरेंसेस करेंगे, किसमें, तो x कोऑर्डिनेट्स की। जैसे ये x1 है, x2 है, ये x3 है, तो अब आपको x2 माइनस x1 करना है, 0 - 2, तो ये डिफरेंस करेंगे तो +2, 2 - 0 ये आ जाएगा आपको 2, फिर लास्ट में x3 में से x1 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस माइनस ये हो जाता है 4। अब देखो बच्चों ये 2 + 2 = 4, मतलब ये कोलिनियर है। अगर ये सम किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं होगा, और आप इससे चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से भी बिल्कुल यही आएगा जवाब जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अप्लीकेबल ट्रिक है, आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी बुक के 3 पॉइंट्स लो और आपको चेक करना है, या कोई भी आपको दे दे कहीं भी MCQs में या जहाँ भी, आपको देख कर बताना है कि कोलिनियर है या नहीं। तो ये दो रूल को ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1 कि एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होगा इंक्रीजिंग फॉर्म में, फिर वाई को नोटिस करना होगा कि वो इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में। अगर दोनों में से किसी एक में तो 80% पॉसिबिलिटीज़ है। फिर बाकी एक और काम करेंगे रूल नंबर 2 में कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेज में से किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर है तो ये 100% कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं होगा। एक लास्ट में क्वेश्चन दूंगा और ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन ये है, कोऑर्डिनेट्स ये है पॉइंट्स की -1 -1 एंड 2 3 एंड 8 11।
तो प्लीज़ आप इससे करके मुझे ये बताएंगे कि कोलिनियर है या नहीं, यस और नो मुझे बताना है, और हर क्लास के बच्चे कर सकते हैं। तो आई होप कि बच्चों ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये ट्रिक से आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, और इस ट्रिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी ट्रिक के लिए। तब तक आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रहें। थैंक यू।